बात उस समय की है जब एक गरीब विधवा औरत जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसके पति की मृत्यु शादी के कुछ ही महीनों बाद हो गई थी और वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में किसी तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी सूखी लकड़ी पर पड़ी। वो उसे उठाकर लकड़ियों के ढेर में रखने लगी, बिना ये जाने कि उस लकड़ी के अंदर एक छोटा सा कछुआ छिपा बैठा था। घर लौटकर जब उसने लकड़ियां पटक दीं तो कछुआ बाहर निकल आया। उसके पास एक पालतू तोता था जो उड़कर कछुए के पास आया और चहचहाने लगा। विधवा ने कछुए को देखा, लेकिन उसे मारने की बजाय दया आ गई। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अकेली महसूस करती। अरे, तू तो भूखा लग रहा है, कहकर उसने उसे थोड़ा दूध पिला दिया। धीरे धीरे वो कछुए को अपना बच्चा मानने लगी। हर शाम वो उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती और सुबह सुबह फल तरकारी खिलाती। कछुआ भी उसके प्रति इतना स्नेह रखने लगा कि कभी झोंपड़ी से बाहर नहीं जाता। कुछ वर्ष बीत गए। कछुआ अब बड़ा हो चुका था। एक रात चंद्रमा की चांदनी में उसका शरीर चमकने लगा। अचानक वो कछुए के रूप से बाहर निकला और एक सुंदर युवक का आकार धारण कर लिया। विधवा की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, मैं कोई साधारण कछुआ नहीं, बल्कि इच्छाधारी कछुआ हूं। आपके प्यार ने मुझे ये रूप दिया है, युवक ने कहा। विधवा ने उसे गले लगा लिया। वो युवक का नाम रखा कमलेश। एक दिन कमलेश ने कहा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं। आप मेरी शादी का प्रस्ताव राजा के पास ले जाइए। उनकी पुत्री से मेरा विवाह हो। विधवा हंस पड़ी। बेटा, राजा मेरी एक न सुनेगा। मैं तो एक गरीब विधवा हूं। लेकिन कमलेश ने आग्रह किया, माँ, एक बार कोशिश तो कीजिए। अगले दिन विधवा राजमहल पहुंची। द्वारपालों ने उसे रोका, लेकिन उसके बार बार अनुरोध पर अंदर आने दिया। राजा के सामने खड़ी होकर विधवा बोली, महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपकी राजकुमारी का हाथ मांगने आई हूं, लेकिन पहले जान लीजिए, मेरा बेटा एक कछुआ है। राजा क्रोध से